मार्का हक को एक साल मुकम्मल। मुख्तलिफ शहरों में पाक फौज के हक में रैलियां और तकरीबात। दुश्मन को दंदान शिकन जवाब देने पर मुसल्लह अफवाज की सलाहियतों को सराहा गया। शुरका के पाक फौज के हक में फलक शिगाफ नारेबाजी। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं, मार्का हक सिर्फ एक यादगार वाक़या नहीं बल्कि एक वाज़े लकीर है जो हमेशा के लिए खींच दी गई। वाज़े हो गया आइंदा किसी भी मुहिमजोई का जवाब पहले से कहीं ज्यादा शदीद और फैसला कुन होगा। हमारी बर्री, बहरी और फजाई अफवाज की जवाबी सलाहियत दुश्मन के तस्वुर से भी ज्यादा तेज और मरबूत है। पूरी कौम अपनी मुसल्लह अफवाज के साथ सीसा पिलाई हुई दीवार बनकर खड़ी है। पाकिस्तानी नौजवानों का शऊर और एतमाद हमारी असल ताकत है। वो जानते हैं कि मुल्क का दिफा कैसे करना है। हर महाज पर पाकिस्तान का दिफा नाकाबिल तस्खीर। जमीन से फजा तक पाकिस्तानी शाहीनों का राज। मार्का हक वो दिन जब अपने से दो गुना बड़े दुश्मन को पाकिस्तान ने नाको चने चबवा दिए। 6 मई की रात से शुरू होने वाला ऑपरेशन 7 मई को बाकायदा जंगी सूरत हाल में बदल गया। भारत ने पाकिस्तान पर नाम नहाद ऑपरेशन सिंदूर मुसल्लत किया। भारतीय हमलों में सिविलियन आबादी और मसाजिद को निशाना बनाया गया, जिसमें 31 शहरी शहीद हुए। भारत का ख्याल था वो सरप्राइज देगा, लेकिन पाक फजाई के शाहीन पहले से ही मुस्तैद और फजाओं में पहरा दे रहे थे। 7 मई को 1 घंटे से ज्यादा जारी रहने वाले आसाब चिकन मार्के में पाक फजाइया के जांबाज पायलट्स ने वो कर दिखाया जिसकी तवक्को दुनिया नहीं कर रही थी। पाकिस्तानी शाहीनों ने भारत के गरूर को खाक में मिलाते हुए 8 जंगी तैयारे मार गिराए। इनमें भारत के महंगे तरीन और नाम नहाद नाकाबिल तस्खीर राफेल तैयारे भी शामिल थे, जिनकी तस्दीक अमेरिकी सदर ट्रंप ने भी बारहा की है। इनके मुताबिक पाकिस्तान ने भारत के 11 तैयारे गिराए। मार्का हक के बहादुर सपूतों को कौम का सलाम। मार्का हक में शानदार कामयाबी का 1 साल मुकम्मल। आज़ाद कश्मीर के दारुल हुकूमत मुजफ्फराबाद के क्रिकेट स्टेडियम में पुरवकार तकरीब के दौरान मार्का हक में भारत की शिकस्त और पाक फौज के कारहाय नुमाया को उजागर किया गया। भारत के खिलाफ तारीखी फतह से मुतल्लिक डॉक्यूमेंट्री पेश की गई। निहत्ते और मजलूम कश्मीरियों पर भारतीय जुल्म सितम से मुतल्लिक भी डॉक्यूमेंट्री दिखाई गई। फौजी जवानों का पैगामात में भारत की किसी भी जारहियत का मुंह तोड़ जवाब देने के आज़म का इजहार। मुल्क के मारूफ न्यूज़ चैनल ABN न्यूज़ पर ऑपरेशन बुनियाद मरसूस के हवाले से खसूसी नशरियात। मुल्क भर के नाज़रीन को लम्हा ब लम्हा सूरत हाल से आगाह किया गया। खसूसी नशरियात में ऑपरेशन से मुतल्लिक हुकूमती बयानात, सिक्योरिटी इदारों की ब्रीफिंग्स और माहिरीन की तज्जियाती गुफ्तगू को नुमाया तौर पर शामिल किया गया। प्रोग्राम में मुल्क की सलामती, इलाके सूरत हाल और मुमकिन असरात पर भी तफसीली बहस की गई। ईरान ने मुआहिदा कबूल कर लिया तो जंग खत्म, आपने हरमुज खुल जाएगी। ट्रंप का ऐलान। शराइत न मानने पर बमबारी की भी धमकी। कहा, अगर ईरान तजावीज़ मान ले तो खित्ते में हालात बेहतर हो सकते हैं। ऑपरेशन एपिक फ्यूरी भी खत्म कर दिया जाएगा। मुआहिदा न किया तो बमबारी दोबारा शुरू की जाएगी। अब की बार पहले के मुकाबले में कहीं ज्यादा शिद्दत और वुसअत के साथ कार्रवाइयां करेंगे। ईरान अमेरिका के दरमियान आमने सामने बैठकर अमन मुज़ाकरात से मुतल्लिक सोचना या इस्लामाबाद जाने की तैयारी करना कबल अज़ वक्त है। मुमकिन है अगले हफ्ते दौरा चीन से कबल ईरान के साथ जंग के खात्मे का मुआहिदा हो जाए। हो सकता है ईरान अपना ज्यादा अफजुदा यूरेनियम अमेरिका के हवाले कर दे। ईरान डील करना चाहता है, लेकिन हम वो मुआहिदा करेंगे जो हमारे मुफाद में हो। तेहरान में इन लोगों से बात कर रहे हैं जो डील करना चाहते हैं। हमारा ये मौक़िफ़ वाज़ेह है, ईरान को एटमी हथियार हासिल नहीं करने देंगे। अमेरिका ईरान मुज़ाकरात में आपने हरमुज़ के मामले को अलग रखना चाहिए। अमेरिकी बहरिया ने कामयाब नाकाबंदी की जिसे कोई तोड़ नहीं सका। पाकिस्तान की सफारती कोशिशें रंग लाने लगी। अमेरिका और ईरान में जंग के खात्मे के 14 नुकाती फार्मूला तैयार। अमेरिका और ईरान जंग के खात्मे के लिए मुआहदे के करीब। मुमकिना मुआहदे में दोनों ममालिक आपने हरमुज़ पर आयद पाबंदियां खत्म करेंगे। मुख्तसर मुआहदे के तहत ईरान यूरेनियम की अफजूदगी आर्जी तौर पर रोकने का वादा करेगा। एक्सियोस के मुताबिक अमेरिका को 48 घंटे में कई अहम निकात से मुतल्लिक ईरानी जवाब मिलने की उम्मीद है। 2 अमेरिकी एहलकारों ने बताया तफसीली जोहरी मुज़ाकरात के लिए फ्रेमवर्क तैयार किया जाएगा। अमेरिका ईरान पर पाबंदियां उठाने और मुंजमद फंड जारी करने पर आमादगी जाहिर करेगा। इस 30 रोज़ा मुद्दत के दौरान ईरान की जानिब से जहाजरानी पर पाबंदियां और अमेरिका का बहरी मुहासरा बतदरीज खत्म कर दिया जाएगा। ईरान 12 से 15 साल तक यूरेनियम की अफजूदगी रोकने पर गौर कर रहा है, जबकि अमेरिका 20 साल का मुतालिबा कर रहा है। 14 नुकाती मुआहदे के बाद 30 रोज़ा जाम मुज़ाकरात का आगाज होगा। मुज़ाकरात इस्लामाबाद या जिनेवा में होने का इम्कान है। ईरान ने अमेरिका के 14 नुकाती हम तजावीज़ मौसूल होने की तस्दीक कर दी। तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा इस्माइल बकाई ने कहा,
واشنگٹن کی 14 نکاتی ہم تجاویز کا جائزہ لے رہے ہیں۔ امریکہ اور ایران کے مذاکرات حساس مرحلے میں داخل ہو گئے۔ تجاویز کا جائزہ لینے کے بعد پاکستان کو اپنے خیالات سے آگاہ کریں گے۔ ایرانی قومی سلامتی و خارجہ پالیسی کمیٹی کے ترجمان ابراہیم رضائی کا کہنا ہے، ایگزوس کا متن امریکیوں کی خواہش کی فہرست ہے۔ امریکہ ناکام جنگ سے وہ حاصل نہیں کر سکتا جو کرنا چاہتا ہے۔ ایران کی انگلی ٹریگر پر ہے اور وہ تیار ہے۔ ایرانی سپریم لیڈر کے مشیر محسن رضائی نے کہا، امریکی صدر، وزیر جنگ اور چیئرمین جوائنٹ چیفز آف سٹاف ایک جیسے ہیں۔ یہ تینوں اپنے فریب کو کامیابیوں کے طور پر پیش کرتے ہیں۔ امریکہ کو طبس اور اصفہان جیسے تجربات کا سامنا کرنا پڑے گا۔ امریکہ کو کسی بھی فریب میں مبتلا نہیں رہنا چاہیے۔ امریکہ کا ایران کے خلاف آپریشن ایپک فیوری مکمل ہونے کا اعلان۔ امریکی وزیر خارجہ مارک روبیو کی وائٹ ہاؤس میں پریس کانفرنس، کہا مقاصد حاصل کر لیے، آپریشن ایپک فیوری مکمل ہو گیا۔ ان کا کہنا تھا اپنے ہرمز میں جاری تصادم کے بعد 10 شہری ہلاک ہوئے۔ امریکی فورسز کے لیے خطرہ بننے والے ڈرون اور بوٹس کو نشانہ بنانے کا سلسلہ جاری رکھیں گے۔ اپنے ہرمز عالمی گزرگاہ ہے، اسے کوئی ملک کنٹرول نہیں کر سکتا۔ ایران کو حقیقت تسلیم کر کے مذاکرات کی میز پر آنا چاہیے۔ جیریڈ کشنر اور اسٹیو وٹکوف مذاکرات پر کام کر رہے ہیں۔ صدر ٹرمپ چاہتے ہیں کہ ایرانی عوام کے پاس رجیم کے خلاف لڑنے کی صلاحیت ہو۔ امریکی صدر نے پروجیکٹ فریڈم روک کر جرأت کا مظاہرہ کیا۔ وزیراعظم کا ٹرمپ سے اظہار تشکر، ایکس پر اپنے بیان میں کہا، یہ اقدام اس نازک دور میں خطے میں امن، استحکام اور مفاہمت کے فروغ میں اہم کردار ادا کرے گا۔ امید ہے موجودہ پیش رفت ایک دیر پا معاہدے کی راہ ہموار کرے گی جو خطے اور اس سے آگے پائیدار امن اور استحکام کو یقینی بنائے گی۔ وزیراعظم نے بین الاقوامی پیغامی ان کانفرنس سے خطاب میں کہا، فیلڈ مارشل نے امریکہ ایران کو مذاکرات کے لیے قائل کیا۔ 1979 کے بعد دونوں ممالک کی قیادت اسلام آباد میں بیٹھی۔ پاکستان آنے پر دونوں ممالک کی قیادت کے شکر گزار ہیں، مسائل کا حل نکالیں گے۔ یقین ہے ایران امریکہ بات چیت دیر پا امن میں بدلے گی۔ پاکستان نے دنیا میں امن کے لیے اہم کردار ادا کیا، باہم اتحاد، افہام و تفہیم اور مثالی کردار سے مسائل کا حل نکالیں گے۔ پاکستان ہمیشہ فلسطین کا ساتھ دیتا رہے گا۔ تقریب میں پاک فوج کے حق میں نعرے بازی۔ وزیراعظم نے تالیاں بجا کر شرکاء کو داد دی۔